लीगलाइजेशन के हवाले से जो खबर थी, फॉरेन ऑफिस की अपोस्टल स्टैम्प के हवाले से जो बात थी, जो मैंने शॉर्ट सी एक वीडियो बनाई थी कि अब लीगलाइजेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी स्पेन एम्बेसी, इटली एम्बेसी और दीगर एम्बेसीज़ के लिए। तो उसका जो लीगलाइजेशन का जो मामला था वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या लीगलाइजेशन ख़त्म हो गई है और फॉरेन ऑफिस में अपोस्टल स्टैम्प शुरू हो गई है, इसके मतलब बात होगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट। यूवाई कंसल्टेंट में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लीगलाइजेशन के हवाले से जो मैंने खबर दी थी, जो रिपोर्ट दी थी आपको, एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने स्पेन एम्बेसी की वीज़ा ड्रॉप बॉक्स के हवाले से हवाला भी दिया था कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइजेशन के लिए एक्सेप्ट नहीं किए। तो लीगलाइजेशन की जो खबर थी, जो मैंने कहा था कि लीगलाइजेशन अब ख़त्म हो गई है और फॉरेन ऑफिस से अब अपोस्टल स्टैम्प लगा करेगी, तो ये बात अभी, ये काम अभी शुरू नहीं हुआ। वो जो मैंने आपको ख़बर दी थी वो डिले हो गई है, वो वाला काम डिले हो गया है। अभी तक अपोस्टल वाला स्टैम्प जो फॉरेन ऑफिस का है वो शुरू नहीं हुआ और लीगलाइजेशन जैसे हो रही थी वैसे ही हुआ करेगी। फ़िलहाल जब तक ये काम शुरू नहीं हो जाता तब तक ये चीज़ जैसे रेगुलर तरीक़ाकार पर चल रही थी वैसे ही चलेगी। वैसे तो मैंने ग्रीस एम्बेसी में जाकर, यूनान एम्बेसी में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करने की कोशिश की थी। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए ये कहकर कि अब लीगलाइजेशन नहीं चाहिए डॉक्यूमेंट्स की, अब आपको 9 तारीख के बाद आना है फॉरेन ऑफिस की अपोस्टल स्टैंप लगवा कर। स्पेन एम्बेसी की वीज़ा ड्रॉप बॉक्स में TCS वीज़ाट्रॉनिक्स में किसी को भेजा था डॉक्यूमेंट्स लीगलाइजेशन की सबमिट के लिए। उन्होंने कहा कि लीगलाइजेशन अब नहीं चाहिए, आप मंडे को आएँ, फॉरेन ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाएं और आप अपने डॉक्यूमेंट्स वीज़ा फाइल के साथ ऐसे ही सबमिट करवा देना, क्योंकि लीगलाइजेशन अब ख़त्म हो गई है। ये दोनों एम्बेसीज़ हैं, एक तो ग्रीस एम्बेसी है, डायरेक्ट एम्बेसी, इनका कोई ड्रॉप बॉक्स नहीं। डायरेक्ट एम्बेसी वालों ने कहा था कि अब ख़त्म हो गई है, आप डॉक्यूमेंट्स ले जाएं और वीज़े वाली अपॉइंटमेंट लेकर आएँ। TCS वीज़ाट्रॉनिक्स स्पेन एम्बेसी का ड्रॉप बॉक्स है, ऑथोराइज एजेंट है, उन्होंने कहा था कि लीगलाइजेशन नहीं चाहिए, आप दोबारा आएँ और अपनी पूरी फाइल जमा करवा आ जाएँ। इनके हवाले से मैंने आपको ये खबर दी थी कि लीगलाइजेशन अब नहीं होगी, लेकिन मामला पूरा इस तरह है कि ये काफ़ी टाइम से ये मामला चल रहा था पोस्टल स्टैम्प वाला। इस पर पहले स्पेन और इटली की एम्बेसीज़ ने एतराज़ उठाए थे कि उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो जब दूर हुए उनके एतराज़ात क्लियर हो गए, उसके बाद सारा मामला क्लियर हो गया। और जो अपोस्टल की इशुएंस थी कि जो फॉरेन ऑफिस से अपोस्टल स्टैंप लगेगी, इम्बॉस होगी पेपर में, उस पर ही डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट होंगे। तो फॉरेन ऑफिस वालों ने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने उस पर ये टाइम मांग लिया है कि हम अभी इस चीज़ पर तैयार नहीं हुए, हम अपनी स्टैंप वगैरह नहीं बनवा सकेंगे। जो भी मामला उसका होता है पोस्टल स्टैम्प का या पोस्टल पेपर का, वो हमारे पास अभी रेडी नहीं है। यानी मामला इस तरह है कि अब किसी एम्बेसी की तरफ से ये जो हाग कन्वेंशन है, जो ये पोस्टल का कन्वेंशन है, इसमें अब किसी को कोई एतराज़ नहीं रहा। और हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, ये अब बिल्कुल क्लियर वे है कि अब आपको डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज ना करवाने पड़े। लेकिन मसला ये हुआ है कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से, हमारे अपने गवर्नमेंट, हमारे अपने इदारे की तरफ से जो इसकी तैयारी में जो स्टैम्प और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होनी थी वो अभी नहीं हुई, वो अभी इन्होंने ख़ुद तैयार नहीं की। अब उस पर ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक उन्होंने ब्रेक लगा दी है कि इस पर कुछ वैसे बता रहे हैं लोग कि 4 माह का टाइम है, कोई कह रहा है 6 माह का टाइम है, कोई 5 माह का, लेकिन ये कि ऑफिशियली तौर पर इस तरह का कोई टाइम मेंशन नहीं है कहीं पर भी। अब टाइम इसका ये है कि जब तक ये काम हमारी तरफ से रेडी नहीं होता, टाइम ही टाइम है। और वो टाइम कितना टाइम है ये अब इसका कोई अंदाज़ा नहीं। क्या पता ये जल्दी काम करके तैयार कर दे के और 1 महीने में काम शुरू हो जाए, या फिर क्या पता ये 1 साल तक लटका रहे, क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही टाइम है ना। इसलिए हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हम इस पर कितना टाइम लगाएंगे और वैसे कितना टाइम रहेगा। इस काम पर तवज्जो कितने टाइम देनी है और वेला कितनी देर रहना है, ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो फ़िलहाल ये है कि इस पर काम गैर मुअय्यना मुद्दत तक रुक गया है। जब तक फॉरेन ऑफिस अपनी अपोस्टल स्टैम्प तैयार नहीं कर लेता, या जो एम्बॉस स्टैम्प होती है पेपर के अंदर जो चिस्पा करते हैं, जो पेपर के अंदर ही क्या बीच में उसके लगी होती है, जो भी उसको बोलते हैं, वो अभी तक तैयार नहीं है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन अभी तक हमारे पास कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए ये लीगलाइजेशन वाला मामला जैसे चल रहा था अभी वैसे ही चलेगा। अब वैसे हर तरफ से अप्रूवल हो चुकी है, अब इसमें सिर्फ डिले जो है वो हमारी अपनी गवर्नमेंट की तरफ से है, हमारी अपनी हुकूमत की तरफ से है, हमारे अपने इदारे की तरफ से है। तो ये इसकी खबर है। जब ये
शुरू हो जाएगा अपोस्टल वाला काम तो इंशाल्लाह उसकी भी खबर आपको फौरी तौर पर मिलेगी। हाँ ये है कि पहले मैंने खबर दी थी कि शुरू हो गई है, लेकिन ये बात मैं डिले करके आपको बता रहा हूँ कि अभी शुरू नहीं हुई। तो इसकी वजह यही है कि मैंने जितनी भी बात थी वो सारी कन्फर्म करनी थी। डॉक्यूमेंट्स जिस एम्बेसी ने कहा था कि अभी सबमिट नहीं होंगे, आप वापस चले जाएं, यानी TCS वीज़ा ट्रॉनिक स्पेन एम्बेसी का वीज़ा ड्राफ्ट बॉक्स और यूनान एम्बेसी जहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए गया था। अब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए हैं लीगलाइजेशन के लिए, तो पता चला कि ये रिवर्ट बैक उसी बात पर आ गए हैं कि लीगलाइजेशन होगी। इस चीज़ का मैंने इंतज़ार किया है कि उस दिन उन्होंने मना किया था कि हम डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे और अभी फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये काम शुरू नहीं हुआ। तो ये मैंने कन्फर्म करना था कि अभी ये दोबारा डॉक्यूमेंट्स लें ताकि ये भी कन्फर्म हो कि ये डॉक्यूमेंट्स दोबारा लेने भी लग गए हैं। तो बीच में जो छुट्टी वाले दिन आए थे हफ्तावार वही छुट्टी थी, उसके अलावा जुमे से लेकर मंडे और आज ट्यूसडे भी सेम प्रोसेस पर काम हो रहा है। लीगलाइजेशन जैसे सबमिट हो रही थी वैसे ही हो रही है, फॉरेन ऑफिस की जो स्टैम्प थी वैसे ही है। फिलहाल अपोस्टल वाला काम शुरू नहीं हुआ, जब होगा आपको उसकी खबर मिल जाएगी। तो ये रही आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, बल्कि आपके काम आएगी। वीडियो अगर पसंद आ गई हो वीडियो को लाइक करें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।